हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस अब डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है, उसके बाद उसकी कंप्यूटेशन शीट बनाई जाती है और डिमांड नोटिस प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन ये तीनों डिजिटली साइन नहीं है, ये तीनों मैनुअली साइन है और असेसी को उनकी कॉपी जो लिमिटेशन डेट है उस डेट तक प्रोवाइड नहीं कराई जाती और वो असेसी को 31 मार्च के बाद 16 अप्रैल 2022 को ईमेल की जाती है। तो क्या ऐसा असेसमेंट ऑर्डर ये माना जाएगा कि वो असेसमेंट ऑर्डर विद इन लिमिटेशन पीरियड है? यही इशू कोलकाता ITAT की बी बेंच के सामने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कल्पना इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के केस में डिसाइड हुआ। ये केस 133 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 562 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 25 जून 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया उस असेसमेंट ऑर्डर पर 31 मार्च 2022 की डेट थी और ये असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर पास किया गया। असेसी को एक लेटर इशू किया गया, उस लेटर के साथ असेसी को ये असेसमेंट ऑर्डर दिया गया जो कि डिजिटली साइन नहीं था और उस लेटर पर जो डिजिटल साइन थे वो 1 अप्रैल 2022 के थे। बाद में असेसी को जो असेसमेंट ऑर्डर था, जो कंप्यूटेशन शीट थी और जो डिमांड नोटिस था वो ईमेल के द्वारा 16 अप्रैल 2022 को असेसी को सर्व हुआ ईमेल के द्वारा। जब एडिशंस हुई और जब मैटर CIT अपील के पास था तो असेसी की मेन दलील ये थी कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि असेसी को असेसमेंट ऑर्डर 31 मार्च 2022 तक नहीं मिला और वो असेसमेंट ऑर्डर डिजिटली साइन नहीं है, तो ऐसे केस में ये असेसमेंट ऑर्डर बैड इन लॉ है। CIT अपील ने असेसी की अपील को अलाउ किया। रेवेन्यू ने जो ट्रिब्यूनल के अंदर CIT अपील के ऑर्डर को चैलेंज किया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि प्रेजेंट केस में ये एक बहुत आश्चर्य की बात है कि क्यों प्रेजेंट केस के अंदर जब प्रोसीडिंग्स हैं तो उस केस में जो असेसी का जो असेसमेंट ऑर्डर है वो डिजिटली साइन क्यों नहीं किया गया। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने ये पाया कि जो असेसमेंट ऑर्डर है, जो कंप्यूटेशन शीट है और जो डिमांड नोटिस है वो सारे के सारे मैनुअली साइन है, वो डिजिटली साइन नहीं है। रेवेन्यू इस बात को साबित नहीं कर पाया कि जो असेसी को असेसमेंट ऑर्डर सर्व किया जाना चाहिए था वो असेसमेंट ऑर्डर डिजिटली साइन किया हुआ 31 मार्च 2022 तक असेसी को सर्व नहीं हुआ। ये रेवेन्यू इस बात को साबित नहीं कर पाया क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर ट्रिब्यूनल ने यह पाया कि जो असेसमेंट ऑर्डर था वो असेसी को डिमांड नोटिस और कंप्यूटेशन शीट के द्वारा ईमेल के द्वारा 16 अप्रैल 2022 को दिया गया और ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में यह भी अनफॉर्चुनेट है कि जिस लेटर के द्वारा असेसी को असेसमेंट ऑर्डर दिया गया जो कि 31 मार्च 2022 का था, जो मैनुअली साइन था, उस लेटर पर भी 1 अप्रैल 2022 के डिजिटली साइन थे। तो प्रेजेंट केस से सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख करके ये पता चलता है कि जो असेसमेंट ऑर्डर है वो 31 मार्च 2022 की डेट पर साइन नहीं किया गया, इसलिए वो असेसमेंट ऑर्डर लिमिटेशन पीरियड के बाहर है। फ्रेंड्स, लिमिटेशन पीरियड का बहुत महत्व है। यदि लिमिटेशन पीरियड नहीं होगा तो असेसमेंट ऑर्डर्स तैयार करके असेसिंग ऑफिसर्स अपनी ड्रॉर में रख लेंगे। बाद में भी यदि ये वो देते हैं और ये कहते हैं कि इस असेसमेंट ऑर्डर पर 31 मार्च की डेट है तो इससे कोई मायना नहीं है। असेसी को असेसमेंट ऑर्डर टाइम बारिंग डेट तक मिलना चाहिए। ये भी नहीं ली जा सकती रेवेन्यू के पार्ट पे कि इससे असेसी का क्या प्रेजुडाइज हुआ। इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर बिल्कुल एक क्लियर मैसेज है कोर्ट्स के जजमेंट्स का, जो कि ये कहते हैं कि यदि स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स या डिपार्टमेंट के सर्कुलर्स या नोटिफिकेशंस या इंस्ट्रक्शंस यदि नहीं फॉलो किए जाते हैं तो ये एक प्रिज्यूम किया जाएगा कि असेसी का प्रेजुडाइज हुआ है। तो प्रेजेंट केस में असेसी को असेसमेंट ऑर्डर टाइम बारिंग डेट तक ना मिलने पर और उसके बाद मिलने पर उस असेसमेंट को क्वैश किया गया।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कल्पना इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और ये केस 133 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 562 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 25 जून 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।